क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं संज्ञा प्रकरण के नेक्स्ट आगे वाले सूत्रों की, जिसमें है लोप संज्ञा सूत्र और सहित संज्ञा और संयोग संज्ञा सूत्र। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लास को पढ़ने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम संज्ञा प्रकरण की बात करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहला प्रकरण ही संज्ञा प्रकरण आता है। और इस संज्ञा प्रकरण में हम पहले 2-3 सूत्र पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इस संज्ञा सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाली क्लास में देख लिया है। अब जहाँ जहाँ हमने जो 6 सूत्रों से इत संज्ञा करी थी, उन सभी इत संज्ञा करने के बाद उन सूत्रों की लोप संज्ञा होती है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोप संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं या कौन सा है, या लोप विधायक सूत्र कौन सा है। आपको ये याद रखना है कि 2 सूत्र आते हैं। एक तो आता है अदर्शनम लोप और एक आता है तस्य लोप। तो जो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यही देना है कि जो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है वो होता है आदर्शनम लोप। आदर्शनम यानी जिसका दर्शन हमें नहीं हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विद्यमान जो कोई भी स्वर व्यंजन या जो भी चीज है वो विद्यमान तो है, पर हमें उसका दर्शन नहीं हो रहा है। कोई भी ध्वनि है वो हमें सुनाई नहीं दे रही है, कोई भी वर्ण है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका आदर्शन हो रहा है, तो उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। और लोप संज्ञा होती है आदर्शनम लोप सूत्र से। जब जब भी लोप संज्ञा होती है तो तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। यहाँ लोप संज्ञा का तात्पर्य है कि वो वहाँ विद्यमान है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे संधि आदि जो कार्य करेंगे हम, तो उसमें हम उसको वहाँ विद्यमान मानेंगे। देखो, जो प्रश्न है आपका यही से मिलता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र है आदर्शनम लोप और लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप। इसका आप ध्यान देना, क्योंकि हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं इसलिए डायरेक्टली प्रश्न हमारा यहाँ से आता है कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, आदर्शनम लोप। इसे हमने विस्तार से प्रत्याहार में पढ़ा था कि जैसे मान लो हम अब प्रत्याहार की बात करते हैं तो अब प्रत्याहार में अ, ई, उ, अण, री, रे, क जो परिगणित होते हैं, इसमें हम इस अण का और इस क का लोप कर देते हैं। तो पहले हम इस अण का और इस क का आदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा करते हैं और फिर तस्य लोप से उसका लोप होता है। कहने का अर्थ है प्रोसेस वही चलती है। हलंत्यम सूत्र से उपदेश में स्थित अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, आदर्शनम लोप से लोप संज्ञा होती है और फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार कुल वाक्य हमें ध्यान रखना है कि लोप संज्ञा सूत्र क्या है, तो वो है आदर्शनम लोप। और जो लोप करने वाला सूत्र है वो है तस्य लोप। इस क्वेश्चन में 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उन्हें यही ध्यान रखना है कि लोप तो होगा तस्य लोप से और लोप संज्ञा होगी आदर्शनम लोप सूत्र से। जस्ट संज्ञा प्रकरण में हम चलते हैं संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है परम सन्निकर्ष संहिता। परम सन्निकर्ष यानी अत्यधिक सानिध्य होना, अत्यधिक समीपता होना, अत्यधिक निकटता होना ही संहिता कहलाती है। संहिता को हम संधि नाम से भी जानते हैं कि जब वर्णों को परस्पर मेल होता है या वर्णों को हम पास पास रख देते हैं तब वहाँ संहिता होती है। संहिता स्वरों के बीच में होती है और व्यंजनों के बीच में भी हो सकती है, लेकिन जब हम बिल्कुल सन्निकर्ष लाएंगे यानी बिल्कुल पास पास रखेंगे शब्दों को तो उसके अंदर संधि हो जाएगी। देखिए,
संधि कार्य किसी पद में भी हो सकता है, जैसे दो पद एक साथ रखेंगे तो उनमें हम संहिता कर सकते हैं। धातु और उपसर्ग यदि एक साथ आते हैं तो वहाँ भी हम संहिता कर सकते हैं, यानी संधि कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार समास के अंदर भी हम संहिता कर सकते हैं, संधि कार्य कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारा प्रश्न आता है वो यहीं से आता है कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? परम सन्निकर्ष संहिता, यानी वर्णों की परस्पर निकटता ही संहिता कहलाती है। जब हम संधि की क्लास पढ़ेंगे तब इस सूत्र को और डीपली देखेंगे। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि मधुहरी शब्द की संधि करते हैं मधु प्लस हरि, तो यहाँ ये प्रश्न बनता है कि इसमें सन्निकर्ष वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, मधु में जो उ है और अरि में जो अ है, इन दोनों के बीच में किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं है, और किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं होने के कारण इनकी संहिता संज्ञा होगी। कहने का अर्थ यह है कि जब दो स्वरों के मध्य व्यंजन का व्यवधान नहीं होता है तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। इसी प्रकार सुधि उपास्य में देखते हैं, यहाँ ई है और यहाँ ऊ है, इन दोनों के मध्य किसी भी व्यंजन का व्यवधान नहीं है, इस कारण इन दोनों को आपस में सन्निकर्ष पास पास होने के कारण इनकी संहिता संज्ञा होगी। यहाँ इसके जस्ट अपोजिट होता है संयोग संज्ञा। मोस्टली हमने इसको इसके साथ इसीलिए जोड़ा है क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि जब दो स्वरों में व्यंजन का व्यवधान न हो तो संहिता संज्ञा होती है, लेकिन उसका उल्टा जब हम करते हैं कि दो व्यंजनों में स्वरों का व्यवधान न हो तो फिर संयोग संज्ञा होती है। हलो अंतरा संयोगा, ये कहते हैं हलो हल, अंतरा यानी बीच में, संयोग यानी संयोग होता है कि जब दो हल होते हैं और उसके बीच में कोई स्वर का व्यवधान न हो तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। यहाँ हल जो हम देखेंगे व्यंजन से है कि व्यंजन के बाद में यदि व्यंजन आ जाता है और उस व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होता, यानी किसी स्वर की रुकावट नहीं होती है, तब संयोग संज्ञा होती है। लेकिन किसी स्वर और किसी स्वर के बीच में जब व्यंजन की रुकावट नहीं होती है तो फिर संहिता संज्ञा होती है। दोनों में विशेष अंतर है जो हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम देखते हैं उदाहरण में इंद्र और सरस्वती, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब यहाँ से हमें पूछा गया कि संयोग संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो देखिए हम इसको देखते हैं इंद्र को। तो यहाँ न और द के मध्य किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, इस कारण ये दोनों संयोग संज्ञक हो गए। उसी प्रकार सरस्वती पद में देखिए स अ र अ स व अ त और ई, इसको हम तोड़ते हैं तो ये निकलता है। यहाँ हम देखते हैं इस स और र के बीच में आ का व्यवधान आ रहा है, इस कारण ये स और र संयोग संज्ञक वर्ण नहीं है। फिर र और स के बीच में आ का व्यवधान आ रहा है, इस कारण ये भी संयोग संज्ञक वर्ण नहीं है। किंतु ये स और व दोनों ऐसे वर्ण हैं जिसके मध्य स्वर का व्यवधान नहीं आ रहा है, इस कारण ये संयोग संज्ञक वर्ण कहलाएंगे। इस व और त में आ का व्यवधान है और अ और ई में त का व्यवधान है। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न दो प्रकार से आता है, एक तो आता है कि संयोग संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है
हलो अंतरा संयोग। दूसरा प्रश्न हमारा इस तरह से बनता है कि संयोग संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो संयोग संज्ञक वर्ण को देखने के लिए हमें ये देखना है कि उन वर्णों के मध्य स्वर का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ से भी दो प्रकार से प्रश्न बनता है कि संहिता संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो संहिता संज्ञा उसी प्रकार संहिता संज्ञा में भी दो प्रकार से प्रश्न हुए कि संहिता संज्ञा सूत्र कौन सा है। तो परम सन्निकर्ष संहिता ये संहिता संज्ञक सूत्र है। और दूसरी तरह से प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए मधुआई में प्रश्न दे दिया कि इसमें संहिता संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ संहिता संज्ञक वर्ण कौन से होंगे, उ और अ। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला, लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो आदर्शनम लोप लोप संज्ञा विधायक है। लेकिन ये पूछ लिया गया कि लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा तस्य लोप लोप करने वाला सूत्र है। इस प्रकार संज्ञा प्रकरण के तीनों सूत्र हमने कंप्लीट किए हैं। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र और संयोग संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए।